ब्रेक के बाद भी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। दीपिका पादुकोण का घर बोमन नाम की सोसाइटी, और इस सोसाइटी में दीपिका पादुकोण का घर है और यहां से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर एनसीबी का गेस्ट हाउस है, जहां पर पहुंचना है दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए। 3 बड़े चेहरों से आज आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे ड्रग्स मामले में आज सबसे बड़ी पेशी होनी है, क्योंकि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ होनी है। तीनों को आज पेश होना है एनसीबी के अधिकारियों के सामने, और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं पल पल की अपडेट के लिए। और जो बड़े सवाल किए जा सकते हैं लगातार उन पर चर्चा, और चर्चा ये भी कि अगर बॉलीवुड की दुनिया हसीन है, अगर रंगीन है, और जो कुछ फिल्मी पर्दे पर नजर आता है क्या वो सच है या वो फिर सिर्फ दिखाने के लिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो ड्रग्स के आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगे हैं सारा अली खान पर, श्रद्धा कपूर पर और साथ ही दीपिका पादुकोण पर। हीरोइन नंबर 1 का तमगा हासिल कर चुके हैं दीपिका पादुकोण, लेकिन अब जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश, जो कि उनकी टैलेंट मैनेजर हैं, जिन्होंने ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली है, सवाल ये उठता है करिश्मा प्रकाश ड्रग्स मैनेजमेंट करती थी या फिर कुछ और करती थी। उनका काम तो टैलेंट मैनेज करने का था, लेकिन अब आखिरकार वो ड्रग्स की बातचीत और इसको लेकर जो सवाल होंगे वो बेहद गंभीर सवाल होंगे। रोमान हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन विकास भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। विकास, 9:30 का वक्त बच चुका है, अब तक तो निकल जाना चाहिए था, फिर तो आपकी बात में वो दम नजर आ रहा है कि शायद दीपिका पादुकोण है नहीं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए अपुष्ट जानकारी है, लेकिन जानकारी बड़े पते की है, क्योंकि पहले से ही वो 12 वकीलों के संपर्क में थी। वो मशवरा ले रही थी कि किस तरीके से उन्हें एनसीबी के सवालों का जवाब देना है, लेकिन मीडिया के सवालों से बचने के लिए इस किस्म का कदम उठाया गया हो सकता है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। वो बीती रात ही अपने रेसिडेंस से निकलकर दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में चेक इन कर चुकी हैं ताकि मीडिया के सवालों से बच सकें। कुल मिलाकर इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है। राकेश, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, आप रोमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होनी है, क्या जानकारी आपके पास और कितने गंभीर सवाल? देखिए, श्रद्धा कपूर और दोनों सारा अली खान को आज यहीं पे पेश किया जाएगा, और जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो पहुँच चुके हैं और लिहाजा उनका इंतज़ार किया जा रहा है। दरअसल अगर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की बात करें तो खुद रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हुई है उसमें ये जिक्र हुआ है, और कहीं ना कहीं ये खुलासा हुआ है कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पावना लेक से होते हुए उस वहाँ पर आइसलैंड पर जाते थे जहाँ पर ये ड्रग पार्टी होती थी। लिहाजा आज ये पूछताछ जो है ये की जाएगी। सबसे जो सवालों का लिस्ट है वो तैयार कर लिया गया है, और कहीं ना कहीं अब ये पूछताछ की जाएगी। श्रद्धा से अगर बात करें, अगर सारा से बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्या ड्रग्स लेती हैं, सबसे अहम सवाल ये होंगे क्या वो ड्रग्स लेती हैं, क्या वो ड्रग्स पार्टी में की गई थी, क्या वहाँ पे ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या सुशांत सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे और सुशांत ने भी ड्रग्स लिया था, किसके ज़रिए ये ड्रग्स की खेप वहाँ पर मंगवाई गई, पैसा किसने दिया, क्या मनी ट्रांजेक्शन हुए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो एनसीबी अपने तरकश में रखा हुआ है, और इनके पहुंचने के बाद वो पूछताछ की जाएगी। और यहाँ का अगर मैं नज़ारा दिखा सकूं तो देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ पर न हो सके। महिला पुलिस कांस्टेबल, पुरुष पुलिस कांस्टेबल, तमाम जो लोग हैं उनकी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पर भीड़ और भी बढ़ती जाएगी। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस पिछले कुछ दिनों का जो एक्सपीरियंस रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो अधिकारी जो है वो समीर वांगखेड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जो फहरिस्त है लंबी चौड़ी अधिकारियों की वो तैयार है। और जैसे ही सारा अली खान और श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधा उनका सामना जो होगा इन एनसीबी अधिकारियों के सवालों से होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि पिछले कई दिनों से ये बात चल रही है कि उनके साथ लंबे चौड़े वकीलों का एक पैनल है, और ठीक है, चलिए शैलेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, एक बार फिर से रोमान का रुख कर लेता हूं। वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ये दरअसल ये जो नाम और जो कहानी, जो थ्योरी निकलकर सामने आ गई, ये तो एक बड़ा दिलचस्प। रिया रकुलप्रीत का नाम लेती है, रकुलप्रीत से पूछताछ होती है, रकुलप्रीत रिया चक्रवर्ती पर सारा दोष मर देती है, सुशांत का कनेक्शन निकलकर सामने आ जाता कि वो उस पार्टियों में जाती थी। अब देखिए एक पान मैनेजमेंट कंपनी आ जाती है जिसमें एक व्हाट्सएप चैट की बात सामने आ जाती है। इस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है दीपिका पादुकोण। इस व्हाट्सएप ग्रुप में है जया शाह सुशांत की टैलेंट मैनेजर। ये क्या है? ये तो एक लग रहा है कि आप अंदर एक हमने पात्र सुना है रामायण में, सुरसा के मुंह की तरह ये पूरा केस बढ़ता जा रहा है। और जितना जांच आगे बढ़ रही है, जितनी पूछताछ आगे बढ़ रही है, नए खुलासे, नई बातें, सारी हैरान करने वाली, पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाली।
देखिए बिल्कुल, और ये तमाम सितारे चेहरे पर नकाब लगाकर अब तक एक्टिंग कर रहे थे। लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते थे, इनके एंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मैं अभिजीत से कहूँगा कि सड़क को दिखाएं पूरी। ये पूरी रोड खुली हुई है और ये रोड दूसरी तरफ से भी खुली हुई है। कहीं पुलिस ने कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ तक आने पर नहीं लगाया है। सिर्फ जहाँ एनसीबी का गेस्ट हाउस है वहीं पर पुलिस ने रिस्ट्रिक्शन आम लोगों के लिए लगाया है। अब इस तस्वीर को मैं आपको समझाना चाहूँगा इस तरीके से कि दीपिका पादुकोण अगर कहीं भी जाती थी, लोगों को पता चल जाता था, फैंस को पता चल जाता था कि दीपिका पादुकोण कहीं जाने वाली हैं। वहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ लग जाती थी। वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग ऐसे चढ़े रहते थे दीपिका पादुकोण की एक झलक पाने के लिए। लेकिन आज जब दीपिका पादुकोण के चेहरे से नकाब उतर गया है, ड्रग्स चैट सामने आई है, ड्रग्स वो खरीद रही थी, एक फ़ैन यहाँ पर नहीं है, एक आदमी दीपिका पादुकोण को देखने नहीं आया है। ये फ़र्क है दीपिका पादुकोण अब जब पहले कहीं जाती थी वहां पर और आज यहाँ पर एज एन एक्यूज पूछताछ के लिए आ रही हैं। जो इन सितारों को चाहने वाले हैं वो उन्हें फॉलो करते थे, जो फिल्मी पर्दे पर उनका किरदार दिखता था उसके लिए फॉलो करते थे। उन्हें ये नहीं पता होता था कि उनकी निजी जिंदगी काली अंधियारी रात की तरह हो सकती है। उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जो उन्हें चौंका सकते हैं। और निश्चित तौर पर कोई भी फैन, कोई भी प्रशंसक इस बात को नहीं चाहेगा कि उनका चहेता किरदार, जिसको वो चाहते हो, जिनको वो फॉलो करते हो, जिनके कपड़ा पहनने के स्टाइल, उनके खाने पीने के स्टाइल या फिर उनके चलने के स्टाइल का अनुसरण करते हो, उस किरदार की निजी जिंदगी से कुछ बातें ऐसी निकलकर सामने आ जाए जो कि बेहतर नहीं मानी जाती हैं। सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार जो बच्चों की पीढ़ियां हैं वो इनसे क्या सीखेंगी, जो यूथ हैं वो क्या सीखेंगे, ये सारे सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ लगातार विकास भी यहाँ पर मौजूद रहे, विकास से भी हम बातचीत करते रहेंगे। श्वेता से एक अपडेट मैं ले लेता हूँ। श्वेता, सारा अली खान को कितनी देर में निकलना है और कब तक वहाँ पर पहुँचेंगी? देखिए राकेश, सबसे बड़ा दामन पर दाग कहना गलत नहीं होगा। और जिस तरह से अब सारा अली खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और उन्हीं के अपार्टमेंट के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 10:30 का वक्त वहाँ पर दिया गया था कि वो एनसीबी दफ्तर उन्हें पहुँचना था, लेकिन अब तक सारा अली जो है अपने घर से बाहर नहीं निकली है। पुलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें, ये सबसे बड़ी मुश्किलें एक बॉलीवुड चमकते सितारों के लिए हो सकती है, लेकिन राकेश ये सबसे बड़ी मुश्किलें उन लोगों के लिए भी है जो बॉलीवुड के तमाम सिंडिकेट, ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। एनसीबी ने जिस तरह से खुलासे किए, सिर्फ एक नहीं, एक तार से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये बड़ा लंबा तार है और ये बड़ी लंबी फहरिस्त लिस्ट है जो एनसीबी के सामने है। सवाल लंबे हैं जिसके जवाब अब सारा अली को देना है। डर है, खौफ है सारा अली के बीच में। लेकिन आपको बता दूं, न्यूज नेशन ने इसके पहले भी चाहे सुशांत के तमाम जो सुशांत के फार्म हाउस से जुड़े हो, सुशांत के मुंबई के फ्लैट से जुड़े हुए तमाम किरदार से बात की थी, उनके बॉडीगार्ड मुश्ताक से बात की थी, रईस से बात की थी जो सुशांत के मैनेजर थे, सबने नाम लिया था। सारा अली खान उस वक्त मौजूद थी। केदारनाथ फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वादियों में शूटिंग थी, ड्रग्स का कारोबार वादियों से भी होता रहा है। श्वेता, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, लेकिन आज इस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो नाम है दीपिका पादुकोण का। घड़ी में 9:40 के आसपास का वक्त हो चुका है, 9:40 के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन बोमंड सोसाइटी से कोई गाड़ी अभी दीपिका पादुकोण की निकली नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो विकास ने जानकारी दी, क्या वो जानकारी सही है और क्या वाकई दीपिका पादुकोण घर में नहीं बल्कि दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में मौजूद है और वहां से सीधे, चूंकि एनसीबी का दफ्तर बहुत नजदीक पड़ेगा, गेस्ट हाउस जहां पर पूछताछ होनी है वो बेहद नजदीक पड़ेगा और वो तुरंत वहां पर पहुंच जाएंगी जैसे घड़ी में 10 बजेंगे। इंतजार रहेगा सच्चाई का। लेकिन विकास, जिस बात का जिक्र रुमान कर रहे थे, फैंस अगर सितारों को पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो ऑन स्क्रीन जो उनके किरदार होते हैं उसके लिए उन्हें एक किसी खास फिल्म में कोई खास किरदार पसंद आ जाता है, या फिर वो ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण का किरदार रहा हो या फिर पद्मावत में उनका किरदार रहा हो, और उसी किरदार को वो फॉलो करने लगते हैं। उनके खाना खाने के स्टाइल, उनके कपड़ा पहनने के स्टाइल, उनके चलने के स्टाइल, हर कुछ फॉलो किया जाता है। लेकिन कभी कोई फैन नहीं सोचता होगा, जो रुमान ने कहा कि आज कोई फैन नजर नहीं आ रहा, तो इसकी एक बड़ी वजह है कि कोई फैन, कोई प्रशंसक ये नहीं सोचता होगा कि उनका चहेता किरदार इस तरीके से ड्रग्स के आरोपों में घिर जाए। बिल्कुल, लोकप्रियता घटती है तो यही होता है राकेश। एक फैन फॉलोइंग जो होती है ना, इसकी एक उम्र होती है। आपने अच्छी फिल्में दी, अच्छे किरदार निभाए, उसके बाद आपकी एक फैन फॉलोइंग बढ़ गई, लेकिन आज आप कंट्रोवर्शियल हैं। आप आसमान से जमीन पर, कंट्रोवर्सी भी ड्रग्स को लेकर, जी बिल्कुल बिल्कुल, ड्रग्स के कंजम्पशन को लेकर, बिल्कुल। देखिए, यही कंट्रोवर्सी ने उन्हें आसमान से अब जमीन पर ला दिया है। लेकिन इस समय जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि मीडिया के सवालों से बचने के लिए एक 7 सितारा होटल जो कि दक्षिण मुंबई में है, वहाँ पर वो बीती रात ही चेक इन कर चुकी है। वो जानती है एनसीबी के सवालों का तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन मीडिया के सवालों से बचने के लिए अब ये
ये जानकारी मिल रही है कि दीपिका पादुकोण बीती रात को ही तो वैसे भी अगर विकास एक बात बताइए, गाड़ी में शीशा बंद करके निकलती है, ठीक है, अगल बगल तो मीडिया तो वहां पर भी रहेगी, मीडिया से इस तरीके से यही सितारे तो ये सारी चीजों को परेशानी के तौर पर देखते हैं ना। ये सितारे ऐसे हैं जो नाचना भी जानते हैं, नचाना भी जानते हैं, और इसीलिए इस किस्म की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कि जब सवाल मीडिया दागेगी तो जवाब क्या होगा। बोलती तो बंद हो चुकी है, एनसीबी के सामने तो उन्हें सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन मीडिया के सवालों को किस तरीके से दरकिनार किया जाए, इसके लिए एक बहुत गहन मंत्रणा हुई है इसी फ्लैट पर। उनके इसी फ्लैट पर 12 की बातचीत आपने की। रुमान हमारे साथ मौजूद है। रुमान, लगातार आपने इस पूरी खबर पर और अपडेट पर नजर बनाई रखी हुई है, आपके पास फिलहाल की कोई जानकारी, इसके साथ ही कुछ सवालों को लेकर चर्चा, जो सवाल दीपिका को परेशान कर सकते हैं, जिन सवालों को दीपिका पादुकोण ने बीती रात या फिर आप कह लीजिए कल दिन भर अपने 12 वकीलों की फौज के साथ डिस्कस किया होगा। अगर मैं आपसे पिन पॉइंटेड 5 सवाल पूछूं तो आज का जो कबूलनामा है, एनसीबी सिर्फ ये जानना चाहती है कि जो ड्रग्स चैट हुई थी वो ड्रग्स क्यों मंगाई गई थी, किसने कंज्यूम की थी, क्या किसी को ड्रग्स दी थी, दूसरा उस ड्रग्स को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था, किसके अकाउंट से गया था, और यही तमाम चीज़ें हैं। कोको पार्टी में क्या हुआ था, कौन कौन गया था, कभी ड्रग्स पार्टी की है, ड्रग्स से रिलेटेड, क्योंकि जो चेन है, क्योंकि सारी कहानी एनसीबी के सामने है, करिश्मा प्रकाश सारी चीज़ें बता चुकी है। अब दीपिका पादुकोण से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किए जाएंगे, कोई इधर उधर का सवाल नहीं किया जाएगा, और जहां वो किसी भी मामले में झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो उनका कन्फ्रंट करा दिया जाएगा करिश्मा प्रकाश से। दीपिका को आते ही सबसे पहले यहाँ पे साइन कराया जाएगा, आमद दर्ज कराई जाएगी, उनका मोबाइल गैजेट्स रख लिए जाएंगे। अब उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या चाहती हैं, लैपटॉप उनको दिया जाएगा, क्योंकि रिया के मामले में भी होता कि रिया ने अपने तमाम जो जवाब थे लैपटॉप पे टाइप किए थे। रुमान, मैं आपके पास आता हूं, सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और उसके साथ ही विकास भी यहाँ पर लगातार मेरे साथ मौजूद है। आज मेरे साथ मौजूद है, 10 बजे के आसपास पेश होना है, पूछताछ होगी। आज कोई लाइट कैमरा एक्शन नहीं होगा, डायरेक्टर जरूर होंगे, लेकिन ये डायरेक्टर होंगे एनसीबी के अधिकारी जो कि कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं सिखाएंगे या फिर एक्शन नहीं बोलेंगे, वो सीधे सवाल दागेंगे दीपिका पादुकोण पर। लगातार बड़ी खबर, बड़ी कवरेज पर दीपिका पादुकोण के घर से हम मौजूद हैं, बोमार्ड नाम की सोसाइटी, और इसमें दीपिका पादुकोण रहती हैं, लेकिन अभी भी उनकी गाड़ी बाहर निकलते दिखाई नहीं दी है। 9:45 हो गए हैं, 10 बजे का वक्त मुकर्रर है एनसीबी के सामने उनकी पेशी के लिए। लेकिन क्या फिर दीपिका पादुकोण, वाकई हम लगातार बार बार इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब तक दीपिका पादुकोण को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, और अगर दीपिका पादुकोण अब तक नहीं निकली हैं तो क्या वो दक्षिण मुंबई के एक 7 सितारा होटल में मौजूद हैं ताकि वहाँ से 2 मिनट के अंदर वो दाखिल हो जाएं एनसीबी के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के सामने सवाल का जवाब देने के लिए। सारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, रोमान मौजूद है, शैलेंद्र मौजूद है और साथ ही श्वेता मौजूद है सारा अली खान के घर से। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ होनी है, दीपिका पादुकोण से पूछताछ होनी है। सबसे ज्यादा चर्चा दीपिका पादुकोण की हो रही है और उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि दीपिका पादुकोण ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। लाखों करोड़ों की तादाद में इस देश में लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी फिल्मों में उनके किरदार को पसंद करते हैं। एक बड़ा वर्ग इस देश के यूथ का, लड़कियों का ऐसा है जो दीपिका पादुकोण के स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करता है। सवाल ये उठता है कि अगर जो आरोप लगे हैं इनकी सच्चाई क्या है, और अगर ये सारे आरोप सच निकलते हैं तो क्या फिर ये मान लिया जाएगा कि सितारों की जिंदगी फिल्मी पर्दे की कुछ और होती है और असल जिंदगी की कुछ और होती है। रोमान का मैं फिर से एक बार रुक कर लेता हूं। रोमान, लगातार चर्चा दीपिका पादुकोण की, क्योंकि सबसे बड़ा नाम इस पूरे ड्रग्स के आरोपों में घिरा हुआ सबसे बड़ा नाम अभी तक का। मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं, जो आपके पास जानकारियां हैं, मैं पिन पॉइंटेड सवाल, कोको बार पार्टी को लेकर स्थिति क्या हो सकती है, अगर इनमें कुछ सच्चाई पाई जाती है तो दीपिका पादुकोण कितनी बुरी फंस सकती हैं। इसके साथ ही जो चैट की बातचीत है, चैट में तो ये सवाल होगा कि क्या आपने ड्रग लिया, कहती है नहीं, तो फिर वो ड्रग कहाँ गया। इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति, इन दोनों परिस्थितियों में बताइए दीपिका पादुकोण के लिए कितना मुश्किल भरा दिन, कितनी मुश्किल तरीके से वो फंस सकती हैं। देखिए, बिल्कुल फंस तो वो गई हैं, क्योंकि परेशानी उनके लिए बढ़ा चुकी है। उनकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश और साथ ही उनकी जो चैट सामने आई है वो उनकी परेशानी पहले ही बढ़ा चुकी है। लेकिन इस पूरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो शख्स भी पकड़ा जाता है वो पकड़े जाने के बाद और 2 लोगों के नाम ले लेता है, कोई किसी को बचाता नहीं है यहाँ पर, और कहता है कि ये ड्रग्स पेडलर्स पकड़े गए, केजे पकड़ा गया, बासित पकड़ा गया। उसके बाद शौविक का नाम आया, शौविक ने अपनी बहन रिया का नाम लिया, रिया ने रकुलप्रीत का नाम लिया, श्रद्धा कपूर का नाम लिया, उधर अनुज केसवानी ने नाम लिया करिश्मा प्रकाश का। करिश्मा प्रकाश से पता चला दीपिका पादुकोण है। अब दीपिका पादुकोण आ रही हैं, अब देखना ये होगा कि अब ये किस किस के नाम लेती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ड्रग्स आई है और कंजप्शन हुआ है और अगर पार्टी में गई हैं, इस्तेमाल हुई है,
तो अकेले नहीं ली होगी, और भी लोग साथ में होंगे। दीपिका पादुकोण, ठीक है। दीपिका पादुकोण, ये आपने बड़ी बात कह दी, ये आपने बड़ी बात कह दी रुमान, आपने बड़ी बात कह दी कि जो कोई सितारा आता है अगर वो खुद को फंसता दिखता है सवालों के घेरे में तो वो एक दो और नाम लेकर चला जाता है। तो क्या सवालों के घेरे में फंसकर दीपिका पादुकोण कोई एक नया नाम ले सकती है क्या, या फिर एक नया आरोप किसी बड़े नाम पर? ये वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आज का दिन समाप्त होते होते इस पूरे ड्रग्स के मामले में माया जाल में कोई बड़ा बम फूटने वाला है। जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी खबर, बड़ी कवरेज लगातार जारी है, सारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं।